जय भीम साथियों। आज सारे देश में जो लोग बुद्धिवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, बौद्ध हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, वे सब अपने मुक्तिदाता, मार्गदाता, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाने के संबंध में बहुत उत्साहित हैं। मगर विपरीत ऐसा माहौल है। माहौल विपरीत का मतलब कोरोना की वजह से जो कर्फ्यू लगा है उससे सब बेबस हैं, लाचार हैं। चाहते हुए भी वो अपने मुक्तिदाता का जन्मदिन उस प्रकार से नहीं मना सकते जिस प्रकार से वो जीवन भर मनाते आए थे। हमने भी अपने जीवन में पहली बार ऐसा माहौल देखा है। और ये माहौल खाली हमारी कॉलोनी पश्चिमपुरी में नहीं है, पूरी दिल्ली में नहीं है, भारत में नहीं है, एशिया में नहीं है, अपितु सारे संसार में इसकी व्यापकता देखी जा रही है। सर सब और त्राहिमाम मचा है, जान के लाले पड़े हैं। तो इस विषय में थोड़ा हम बाद में बताएंगे। पहले हम ये मना लें कि योग के अनुयायी वही होते हैं जो अपने मुक्तिदाताओं का समारोह, चाहे उनके जन्मदिन का हो, चाहे उनके जीवन के किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु से संबंधित हो, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। मगर काल और परिस्थिति को देखकर, काल और परिस्थिति आज की ऐसी है कि जगह जगह कर्फ्यू लगा है, आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है। आप बाहर भी निकलेंगे, बहुत जरूरी काम से निकलेंगे तो मास्क लगा के निकलेंगे, और जिसको कहते हैं फिजिकल डिस्टेंस, शारीरिक दूरी बना के रखेंगे। इन सबके रहते जयंती कैसे मनाई जा सकती है? ओपन में तो नहीं मनाई जा सकती, मैदान में या पार्लियामेंट पर, अंबेडकर भवन पर, समता बुद्ध विहार पर तो नहीं मनाई जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि जब हमें जयंती मनानी है तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की इच्छा के अनुरूप आओ हम अपने घर को ही जयंती स्थल बनाते हैं। अपने घर में ही अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने बहन बेटियों को, बहुओं को साथ लेकर उन्हें बताएं, बाबा साहब के जीवन संघर्ष से उनको परिचित कराएं। जिन्होंने पहले से ही परिचित करा रखा है वो एक टोकन के तौर पर, सिंबल के तौर पर, अपनी परंपरा को जारी रखने के एक प्रतीक के तौर पर वो उनको भी बताएं। जो पक्ष आपने उनको बता रखे हैं नए बताएं, और अगर नया पक्ष कोई भी ना हो तो नए ढंग से बताने का प्रयास करें। अपने घर में सुबह उठ करके सबसे पहले बाबा साहब और बाबा साहब के धार्मिक गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्ती जलाएं। ध्यान से सुने, आप जलाने के नाम पर मोमबत्ती या दीपक जला सकते हैं, धूपबत्ती और अगरबत्ती बिल्कुल ना जलाएं। ये प्रदूषण फैलाने के एजेंट बन गए हैं। इनमें गंदे तेल, जो गाड़ियों के गंदे तेल जब इंजन के बदले जाते हैं तो तेल फेंक दिया जाता है, वो अगरबत्ती वाले, धूपबत्ती वाले खरीद कर ले जाते हैं और उसमें अगरबत्तियां धूपबत्ती बन रही हैं। इसलिए अगरबत्ती धूपबत्ती का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अपने घर में भी ना किया करें, वैसे भी ना किया करें जब सामान्य मौका हो। और मोमबत्ती के संबंध में एक बात याद रखनी है, कभी भी रंगीन मोमबत्ती ना जलाएं, वो भी प्रदूषण फैलाती है। ये वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध हो चुका है, अखबारों में कई बार आ चुका है, हमने उसको प्रचारित भी किया है। सफेद मोमबत्ती बहुत अच्छी होती है, उसी को जलाएं। अपने घर में बुद्ध वंदना करें, भीम वंदना करें, अपने परिवार के साथ करें, परिवार भी आपके साथ में उच्चारण करे, आप भी करें। और फिर अपने घर में बाबा साहब के जीवन की प्रेरक घटनाएं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कल्याणकारी जीवन संघर्ष, उससे उनको परिचित कराएं। और उस ऐसा करते हुए जब भोजन का समय हो जाए तो आप अपने घर में जो विशेष तौर से आराखल भोजन बनाना है उस भोजन का आनंद लें, उसका स्वाद लें। आप घर में ही तरह तरह के मिष्टान यानी मीठा अन्न कहते हैं, मिठाई को मिष्टान बना सकते हैं। आजकल कोई भी चीज आपने बनानी है, अगर आपके पास सामान है और बनाना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप गूगल में जाइए, वहां सर्च कीजिए कि कचौड़ी कैसे बननी है, पकौड़ी कैसे बननी है, लड्डू कैसे बनना है, बर्फी कैसे वो सब उसमें आ जाता है। तो उससे आप सीख करके ये सारा काम कर सकते हैं। मगर एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि अब डॉक्टरों की दुकानें भी बंद हैं,
केमिस्ट की दुकानें खुली हैं तो वहां तक जाना मुश्किल है। तो इसलिए भोजन चटपटा ना हो, ज्यादा मसालेदार ना हो, सुपाच्य हो, जो आसान से हजम हो जाए। इस चीज का ध्यान रखते हुए आप भोजन का आनंद लें। शाम को घर का बना हुआ केक काट सकते तो केक काटें, नहीं तो हलवा बनाएं और हलवे को केक की सूरत में रखकर बाबा साहब की स्मृति में मोमबत्ती जलाकर ये संस्कार पूरा कर सकते हैं। आप एक चीज का ध्यान रखें, बुध विहार जाने की भी कोई जरूरत नहीं, मगर आपके बुध विहार पर यदि भंते जी रहते हैं तो समय पर विकल्प भोजन ना हो जाए। 11 बजे तक उनके खाने का भोजन, उनके लिए और अन्य सामग्री आप उनको भेजना ना भूलें। मगर एक चीज का ध्यान रखें कि कई अफवाहें, मेरे पास टेलीफोन आए हैं अभी खास तौर से महाराष्ट्र से, वो कह रहे हैं कि माहौल बहुत अच्छा है, सरकार बहुत अनुकूल है, हम लोग जो है बाबा साहब की प्रतिमा पर जाएंगे और 11 बजे से पहले पहले हम अपने पुष्प अर्पण करके वापस आ जाएंगे। इन अफवाहों में ना पड़े। जो हमारी बात सुन रहे हैं वो याद रखें, ये सरकार आपके अनुकूल नहीं है। केंद्र की सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, ये या और भी बहुत सारी सरकार हैं, वो आपके अनुकूल नहीं है। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? हमारा कोई कसूर नहीं था, हम तो प्रदर्शन शांतिपूर्ण किया और घर चले गए। पीछे से शासन के लोग आए, उन्होंने तोड़फोड़ की और हमारे बच्चों को घर से उठा उठा के बंद कर दिया। उन पर अब तक मुकदमे चल रहे हैं। जब शासन ईमानदार ना हो तो हमें उससे टकराने की कोई जरूरत नहीं। बाबा साहब के जीवन की घटनाओं का संदर्भ लें। बाबा साहब जब महाड़ सत्याग्रह के अवसर पर महाड़ गए थे तो उसके बाद वो एक और अवसर पर, जिसको 25 दिसंबर 1956 कहते हैं, उस अवसर पर भी गए थे। वहां पर बाबा साहब के सामने एक समस्या आई। जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने बाबा साहब को कहा बुलाकर कि देखिए, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है, हमारी सहानुभूति आपके साथ पूरी पूरी है, मगर आप कानून को अपने हाथ में लेंगे तो हमें कानून लागू कराने के लिए सख्ती करनी पड़ेगी। बाबा साहब ने भी अपने मित्रों से कहा, क्या कहा अपने अनुयायियों से, कि हमारा प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, हमारा पुलिस से या ये जो सुरक्षा बलों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। जिनसे हमारा झगड़ा है उनके और हमारे बीच में लड़ाई चलेगी, कोर्ट में भी चलेगी, बाहर भी चलेगी, मगर हम इसको पुलिस का और अछूतों को झगड़ा नहीं बनाएंगे। वो बात याद रखनी है। आज भी आपने ये जो आपके अधिकारों की लड़ाई हमेशा चलेगी, इस कर्फ्यू के हटने के बाद भी चलेगी, मगर न्यायपूर्ण तरीके से चलेगी, संवैधानिक तरीके से चलेगी। उसके लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं, उनकी बातों में नहीं आना है और अपने घर में रहकर ही, हर हाल में अपने घर में रहकर ही अपने मुक्तिदाता को अच्छी तरीके से याद करें। ये बहुत अच्छा अवसर आया है क्योंकि समाज हमारा अभी साहित्य से उतना नहीं जुड़ पाया जितना उसको जुड़ना चाहिए था। जितने भी धार्मिक संगठन हैं वो साहित्य के महत्व से अनजान है। जितने भी हमारे नेता हैं वो साहित्य के महत्व से अनजान हैं। जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं ज्यादातर साहित्य के महत्व से अनजान है। आओ इस अवसर पर 14 अप्रैल के मौके पर हम अपने बच्चों को बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनके प्रेरक जीवन से परिचित कराएं। तो मैं समझता हूं कि ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन के साथ में बहुत बड़ा न्याय होगा। यद्यपि हम अपनी एक बाइट समक इंडिया टीवी पर पहले इस विषय में डाल चुके थे, मगर आज बहुत सारे मित्रों का आग्रह बना कि सर आप एक और बाइट इस विषय में दे दीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मित्र मंडल अलग होता है, इसलिए जहां तक उनकी बात नहीं पहुंच पाई है वहां आपकी बात पहुंच सकती है। इस पुनीत भावना के वशीभूत होकर हमने ये बाइट देने का काम किया है। आप इन बातों से सहमत हैं तो इन बातों को आगे भी बताएं, इस को आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनवाने का काम करें, तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम होगा। कई लोगों को यह ऐतराज है कि मोमबत्ती जलाने से तो अच्छा है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। देखिएगा, बुद्ध का कहना यह है, अगर आपके पड़ोस में कोई भूखा है और आप गुलछर्रे उड़ा रहे हैं तो लानत है ऐसे गुलछर्रे उड़ाने पर।
पहले अपने घर के और आस पड़ोस के माहौल को देखो। अगर वो सुखी हैं, संपन्न है, तो आप अपने संपन्नता का आनंद ले सकते हैं। नहीं तो पहले आप उनकी प्यास बुझाइए, उनकी विपन्नता को, उनके अभाव को दूर कीजिए, तभी आपको ये शोभा देता है। और भैया, दीपक जलाना, जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तब भी दीपक जलता है, और जब किसी का जन्मदिन होता है तब भी दीपक जलता है। दीपक जलाने का, जश्न मनाने से कोई मतलब नहीं है। दीपक तो एक प्रकाश का प्रतीक है, और प्रकाश फैलाने का काम, प्रकाश कैसा? अज्ञानता के अंधकार को दूर करने का प्रकाश। और भैया देखो, दीपक तो बौद्धों का पेटेंट है, ये बौद्धों का आविष्कार है। आपको पता ही है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि वेदों में किसी वैकल्पिक प्रकाश का कोई वर्णन नहीं है। ये जिन्होंने 4 वेदों का अनुवाद किया, गंगा शरण शर्मा जी ने, उन्होंने बताया है कि वहां कई वैकल्पिक प्रकाश क्या होता है, जो व्यक्ति निर्मित प्रकाश है, जैसे लालटेन है, जैसे दीपक है, जैसे मोमबत्ती है, या हमारे मोबाइल की टॉर्च है। ये वैकल्पिक प्रकाश है। प्राकृतिक प्रकाश तो सूरज का होता है, चांद का और तारों का होता है। इसलिए वैकल्पिक प्रकाश का वर्णन सबसे पहले भगवान बुद्ध के मुखारविंद से निकला, जब वो कहते हैं अत्तदीपो भव, अपना दीपक आप बनो। तो हमें दीपक का और मोमबत्ती का प्रयोग करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी के मंगल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 129वें जन्मदिन के अवसर पर भी आपके सुखी, स्वस्थ, निरापद जीवन की कामना करता हूं, और कामना करता हूं कि आप इसी प्रकार प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, सुदीर्घ जीवन लाभी हों। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धस, जय संविधान, जय भारत। भीम और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित करता है।